गोवा और उत्तराखंड आपस में बनेंगे सहयोगी। पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच साइन हुआ एमओयू। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी की पहल पर आपसी करार। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली का कहर। भट्टवाड़ी के जंगल में बकरियों की मौत। राजस्व और पशुपालन विभाग की टीम ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा। वंदे भारत ट्रेन का दिल्ली देहरादून के बीच ट्रायल सफल। 25 मई से शुभारंभ, 28 मई से शुरू होगा संचालन। मात्र 4 घंटे 45 मिनट में पहुंचेगी दिल्ली। हल्द्वानी में नगर निगम प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। अवैध बनी दुकान को किया ध्वस्त। व्यापारियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां गोवा और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में सहयोगी बनेंगे। पीएम मोदी की पहल पर गोवा और उत्तराखंड के बीच एमओयू हुआ है। सीएम धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की मौजूदगी में करार हुआ है। राज्य में पर्यटन को अब बढ़ावा मिल सकेगा। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गोवा और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में सहयोगी बनेंगे। पीएम मोदी के पर गोवा और उत्तराखंड के बीच एमओयू हुआ है। सीएम धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की मौजूदगी में करार हुआ। राज्य में पर्यटन को अब बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गोवा और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में सहयोगी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गोवा और उत्तराखंड के बीच एमओयू हुआ है। सीएम धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की मौजूदगी में करार हुआ। राज्य में पर्यटन को अब और भी तेजी से बढ़ावा मिल सकेगा। तो पर्यटन के विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर अब कार्य करेंगे और पर्यटन को तेजी से बढ़ावा यहां पर मिलेगा। दोनों राज्य के मध्य यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाएंगे और दोनों राज्यों के बीच एमओयू अब साइन हो गया है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गोवा और उत्तराखंड के बीच एमओयू हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर को ऐतिहासिक भी बताया, क्योंकि अब तेजी से दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कई इसके फायदे भी होंगे उत्तराखंड को और गोवा को भी। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच ये एमओयू साइन होना कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के लिए बेहतर है। तो गोवा और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में अब सहयोगी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गोवा और उत्तराखंड के बीच एमओयू हुआ है। सीएम धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे की मौजूदगी में करार हुआ। राज्य में पर्यटन को अब बढ़ावा मिल सकेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़कर सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, गोवा और उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में अब सहयोगी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एमओयू हुआ है। क्या कुछ इसके फायदे रहेंगे आगामी समय में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटन मंत्री और यहाँ पर जो है दोनों राज्यों को लेकर के जो है जो साइन हुआ है और उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर पर्यटक के क्षेत्र में जो यहाँ पर कार्य होना है या फिर पर्यटक इसकी जो संस्कृति है, इन दोनों राज्य जो है ये आपस में जो है एक दूसरे को इस समझौते के तौर पर भी जो है ले जा सकेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो भी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। पर होटलों को लेकर के जो है यहाँ पर कारोबार बढ़ावा दे सके, इसके साथ ही जो है आगे का इसमें काम किया जा रहा है।
बिल्कुल विनय, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अवसर को ऐतिहासिक बताया, और अब इस पहल से दोनों राज्यों को फायदा होगा, न सिर्फ उत्तराखंड को। जी बिल्कुल, देखिए इस पहल से दोनों राज्यों को जो है यहाँ पर एक बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पर्यटक के दृष्टि से जो है गोवा आते हैं, वो साथ ही साथ उत्तराखंड की जो है देखेंगे। इसको लेकर भी एक बड़ी पहल जो है यहाँ पर की जा रही है, और जो उत्तराखंड है उत्तराखंड को देखने के लिए जो है पहुंचेंगे। बिल्कुल पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी को भी मजबूत करता है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार हम देखते हैं राज्य सरकार भी ये कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में ये एमओयू साइन होना कितना लाभदायक रहेगा, और क्या कुछ पहल आगे भी की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो दोनों राज्य हैं पर्यटन क्षेत्र में जो है यहाँ पर काम करने का जो है यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर साइन हुआ है, और उसी तौर पर जो है कितना फायदा इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों राज्य जो है पर्यटक क्षेत्र में जो है इसको लेकर के आए हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर सीमित किए गए हैं, जिसके चलते जो होटल कारोबार है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ जो है इसका इजाफा जो है वो दोनों राज्यों को मिल सके। ये एक बड़ी पहल जो है यहाँ पर मानी जा रही है। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। तो हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिपुर कला स्थित श्री हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री गंगा दशहरा और संत सम्मेलन में शामिल होंगे धामी। बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। हरिपुर कला स्थित श्री हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री गंगा दशहरा और संत सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं। हरिद्वार के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। हरिपुर कला स्थित श्री हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री गंगा दशहरा और संत सम्मेलन में शामिल सीएम धामी होंगे। बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिपुर कला स्थित श्री हरि सेवा आश्रम ट्रस्ट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां 2 दिन बाद वंदे भारत ट्रेन का संचालन रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच होना है। इसके ट्रायल के लिए वंदे भारत देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। ट्रेन के उद्घाटन के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 22 मई को दोनों प्लेटफॉर्म पर टेंट लगाने और रंग रोगन का काम शुरू किया गया था। 24 मई को दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। दून से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दून रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर करीब 300 मीटर से अधिक का लंबा टेंट लगना है। आगे बढ़ेंगे, जनपद उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भट्टवाडी के सुदूरवर्ती गांव ढासला निवासी प्रवीण राणा ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता से बहुत छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। जनपद उत्तरकाशी पहुंचे प्रवीण राणा से IND24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने खास बातचीत की है।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के तुरस गांव से एक लड़का जिसने कि 2022 में जो है माउंट एवरेस्ट पे फतह की है। आज मिलवाते हैं हम परवीन राणा जी से। जी परवीन जी, कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र बहुत अच्छा था क्योंकि ये 4 सालों से मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो थी स्पॉन्सरशिप की। तो मैं 4 सालों से उसके लिए काफ़ी प्रयासरत था, बट कहीं से भी नहीं हो पाया। बट जब मुझे मौका मिला 2022 में और 15 दिन का मुझे टाइम मिला हुआ था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फ़िज़िकल प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं बेंगलोर में भी काम करता हूँ, वहाँ से जब मैं घर आया यहाँ पे पूरा दौड़ना और पूरा जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट थी वो किया, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन उससे मिला। और ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब इतने मुसीबतों और डिफ़िकल्टी के बाद जो मिला तो वो शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भारत का झंडा मैंने टॉप पे लहराया और अपने क्षेत्र का नाम जो मैंने अपने लिया उत्तराखंड का, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मैंने जिस स्ट्रगल के साथ गया हूँ वहाँ पे और आज मैं उस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे था मेरे लिए जब मैं इस एवरेस्ट पे पहुँचा। जी परवीन जी, कहते हैं कि उत्तरकाशी जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ पे कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है तो उनको आगे लाने की। तो आप एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? अभी तो क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने एवरेस्ट किया। मेरा जो नेक्स्ट मिशन है 7 समिट 7 महाद्वीप की हाईएस्ट पीक को क्लाइंब करना, और उसके बाद जो मेरा नया प्रयास रहेगा 7 समिट के बाद, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ यहाँ पे शुरू करूँ। और जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से मेरी सोच है कि मैं आगे एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ और लोगों को जोड़ूँ। उसके माध्यम से लोग एक रोज़गार मुहैया कराऊँ गाँव में और बच्चों को उससे कनेक्ट करूँ। तो ये मेरा जो फ्यूचर विजन रहेगा। तो ये थे हमारे साथ परवीन राणा जी। दीपक नोटेल, ND24 उत्तरकाशी। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में सीएमओ के अग्रवाल के आदेश के बाद आईसीयू वार्ड खोल दिया गया है, जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। 2021 में 37.5 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण के बाद से ही डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू वार्ड में ताला लटक गया, जिसका संचालन अब फिर से शुरू हो गया है। इससे नगरवासियों में खुशी देखने को मिली। सभी ने सीएमओ के अग्रवाल का आभार जताया है। सीएमओ सर आए थे 4-5 दिन पहले, उन्होंने सडन एक निरीक्षण किया था। तो उसमें डायरेक्शन दी थी कि आईसीयू अभी हमारे पास 2 जैसे एनेस्थेटिक हैं और एक आई सर्जन है, बाकी सब एमबीबीएस है। तो उन्हें जिस लेवल पे आप कर सकते हो उतना तो करिए। तो हमने उस लेवल पे स्टार्ट कर दिया। उसे कोई पेशेंट सीवियर आएगा तो उसको यहाँ से मैनेज करके रेफर करना हो। ये कोविड में बना था, कोविड आया था जब, कोविड के ही टाइम में चंपावत यहाँ और टनकपुर में 3 जगह आईसीयू बना था। सर्वप्रथम तो मैं जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आईसीयू का जो पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा था और जो हमारे रोगी आते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बीच में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसके संबंध में एक नगर के गणमान्य लोगों के साथ औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न कमियां पाई गई और तुरंत ही डीएम सर को और सीएमओ सर को टेलीफोनिक वार्ता कर यहाँ के निदान की समस्याओं के बारे में उनको बताया, और जिसमें तुरंत ही उन्होंने संज्ञान लेते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट कि जब तक हमारे जो डॉक्टर हैं छुट्टी में गए हुए हैं कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण, जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें 2 दिन यहाँ सेवा देने के लिए आदेश कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में अपने सफलतम 6 वर्ष पूर्ण करते हुए गरीबों और असहाय लोगों की मदद कर एक नया अध्याय लिख डाला है। बता दें कि वर्तमान समय में चिकित्सा का बाजारीकरण जहां एक और देखने को मिल रहा है, तो वहीं काशीपुर के संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने क्षेत्र में मरीजों को मुनासिब दामों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अपने 6 साल पूरे किए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को, अपने डॉक्टर्स को और सभी पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं कि सबके सहयोग से आज हमने सफलतम 6 साल पूर्ण किए हैं। और इस 6 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है। आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल को 100 बेड से बढ़ाकर इसमें कैथ लैब का और ब्लड बैंक का भी बहुत ही जल्दी
उद्घाटन करेंगे, समारोह करेंगे, उसमें भी आप सबको आमंत्रित करेंगे। और मैं काशीपुर की समस्त जनता को भी बधाई देता हूँ कि जब सबने हमारा साथ दिया, और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जसपुर नोदेही मार्ग पर सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर कच्चे पक्के बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं जसपुर के गांव राजपुर ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया है। उप जिला अधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और नादेही में पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लगभग अभी तक 7 से 8 अतिक्रमण को हटा दिया गया और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, तो आज उसी के क्रम में यहाँ पर नादेही में जो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, ये जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसमें जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम 7 से 8 अतिक्रमण हटा दिए हैं और जो कच्ची बिल्डिंग थी या कच्ची संरचना थी वो भी हटा ली है और अभी आगे को लगातार हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद कितनी कब्जा हटाया जाएगा। अभी हम लोगों ने कल एक राजपुर गाँव है वहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित किया था, तो उसका जो कार्रवाई है वो बृहस्पतिवार को की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में कूड़े की समस्या और बढ़ सकती है। जनपद में कूड़ा डंपिंग के लिए जगह न होने के कारण नगरपालिका जनपद के प्रवेश द्वार तांवा खाड़ी टनल के पास कई सालों से कूड़ा इकट्ठा कर रही है और वहां पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। इसको देखते हुए नगरपालिका ने तिलोथ में करोड़ों रुपए खर्च कर कूड़ा ट्रिंचिंग ग्राउंड का निर्माण करवाया है, जहां पर इस कूड़े की सफाई होनी थी, पर अब स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए हैं। इस ट्रिंचिंग ग्राउंड पर कोई काम न होने के कारण जनपद मुख्यालय में इस कूड़े से महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। रामला मैदान में था, उसके बाद 3 जगह हम ले गए, वहाँ हाईकोर्ट से स्टे मिला कि चौथी जगह सरकार ने हमें दिया। 2.5 करोड़ के आसपास खर्च कर दिया और इसमें खर्च होना भी, ये पूरा सेग्रीगेशन सेंटर बन गया है। मैं तिलोथ के वासियों को विश्वास भी दिलाता हूँ और उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। उन लोगों ने उनके सहयोग से हमें ज़मीन मिल पाई है। और अब जो तामा खानी में हमारे पास जो लीगेसी बेस्ड है, तो फिलहाल ये था कि हम उसका हमने टेंडर किया है 75 लाख का। वो कूड़ा यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, रोज़ उठेगा, रोज़ वहाँ जाएगा, रोज़ सेग्रीगेशन होगा, रोज़ उत्तरकाशी से बाहर जाएगा। तो ये वहाँ उसको तिलोथ को कतई भी डंपिंग जोन नहीं बनाएंगे, ये हमारा आपसे विश्वास दिलाते हैं। वहाँ जितना कूड़ा आज 10 गाड़ी जाएगी, 10 गाड़ी कल खाली होगी, तब 10 गाड़ी दूसरी जाएगी, तो वो केवल सेग्रीगेशन सेंटर होगा। और उसमें कतई भी तिलोथ वालियों को खासकर विश्वास दिलाना चाहता हूँ और शहरवासियों को कि उसके अलावा हम वहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल वहाँ स्मेल नहीं आएगी, गंदगी नहीं रखेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लांट तिलोथ में लगाया हमारी नगर पालिका ने, इसका स्थानीय जनता बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है और मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पीने का पानी है, बगल में छात्रावास है, स्कूल है, मंदिर है, जिसको देखते हुए जो है गाँव नज़दीक लगा हुआ है नेशनल हाईवे, तो सारी क्षेत्र की जनता उसका विरोध कर रही है, इसलिए मैं भी जनता के साथ। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में 100 नाली भूभाग पर पैदा की गई अफीम की खेती को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने नष्ट किया। तहसील बटकोट में 9 भूमि स्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि 4 धाम यात्रा के बीच जनपद में व्यापक स्तर पर अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस प्रशासन की टीम गठित की गई है। 15-20 दिनों में हमारी टीमों ने करीब सैकड़ों नाली भूभाग पर पैदा की गई डोडा, अफीम और भांग की खेती को नष्ट किया है। अफीम के खिलाफ जो एक कार्रवाई चल रही है लगातार 15 दिनों से, कल उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थाना पुरोला की टीम और जो तहसील राजस्व की टीम है, उसने करीबन 100 नाली भूमि पर पैदा की गई अवैध अफीम को नष्ट किया गया है। पता चला कि ये जो ज़मीन जिस पे नष्ट की गई है, ये राजस्व की ज़मीन थी और उसी के बेसिस पे राजस्व बड़कोट में 8/18 NDPS एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। राजेंद्र सिंह आदि 9 खाताधार। थराली में बीती रात जंगल में आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। धुआं फैलते फैलते विकासखंड कार्यालय तक पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन अमले को सूचना दी। वन अमले ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन दोपहर में आग फिर बढ़ गई। स्थानीय लोगों का धुएं से जीना दुभर हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस धुएं से फेफड़ों और आंखों की बीमारियां बढ़ेगी। प्रशासन को मामले में संज्ञान लेना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। देहरादून के नरेंद्र नगर में 24 और 25 मई को होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दी गई। कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को रोक नहीं पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ नृत्य किया। रुक करेंगे देहरादून से अगली खबर का, जहां G20 की अगली बैठक 25 से 27 मई को ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने कहा कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा चुकी है और अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और यहां के विकास के साथ साथ अन्य बातों को आने वाले मेहमान देखेंगे और अपने साथ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।